Hello bachcho, let's read out the question first. A current I flows in a thin wire shaped as a rectangular, a regular polygon of n sides which can be inscribed in a circle of radius capital R. The magnetic field induction in the center of the polygon due to one side of the polygon is. So बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. देखिए, so let's suppose कि इस तरीके से एक सर्कल हो गया. ठीक है, here I am drawing a circle और इस सर्कल में n sided इस तरीके से इसकी टोटल साइड कितनी है n. ये n साइडेड ये इंस्क्राइब्ड है इस सर्कल में जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है कैपिटल ऑफ r के बराबर. सो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस सेंटर जो कि इस सर्कल का भी सेंटर होगा पॉलीगॉन का भी सेंटर होगा टू वन साइड ऑफ द पॉलीगॉन यानी कि सिर्फ एक साइड ऑफ द पॉलीगॉन के लिए. सो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये मुझे एक पोर्शन मिल जाए. राइट. सो ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और बस इसी के लिए हम कैलकुलेशन को देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो किसी भी फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. Magnetic field B vector is equals to mu naught I divided by 4 pi d in bracket हो जाता है sin of theta 1 plus sin of theta 2 के बराबर. ठीक है. सो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो ये कैसे होता है देखिए एक लॉन्ग कंडक्टर होता है यदि मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ठीक है और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला दूँ. राइट. सो ये जो एंगल सबटेंडेड है इसको हम बोलते हैं थीटा 1 और थीटा 2 और इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो आई मान लेते हैं और ये लेंथ क्या हो जाती है डी. सो उस टाइम पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये मिलता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. आई होप यू विल बी रिमेंबर इट. ओके. सो अब हम जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसमें एंगल सबटेंडेड फाइंड करूंगा. सो उसे फाइंड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. सो ये दोनों हाफ हाफ होंगे बट यदि मैं इस पूरे कंप्लीट सबटेंडेड एंगल का मान ज्ञात करूँ सो एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई के इक्वल. इसमें टोटल कितनी साइड्स है n. सो कैन आई से दैट कि कंप्लीट एंगल 2 पाई बाय n के बराबर होगा. ये जो कंप्लीट एंगल है ये 2 पाई बाय n के बराबर होगा. यदि मैं इसको हाफ कर दूं आधा आधा सो ये जो आधा वाला है वो कितना हो गया पाई बाय n और इधर का भी ये हाफ कितना हो गया पाई बाय n के बराबर. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये r है. ठीक है. और ये तो वन साइड ऑफ द पॉलीगॉन है. सो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन के लिए लगने वाला है D. ठीक है ना. सो D यहाँ पर किससे बोलेंगे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिख रहा है उससे. सो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे सिंपली बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. यदि मैं यहाँ से इस एंगल का मान लिखूं सो मैं लिख सकता हूँ कि जो cos पाई बाय n है दिस विल बी इक्वल्स टू D बाय R. सो यहाँ से D का मान कितना मिल गया R cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n के इक्वल. ठीक है. अब हम यहाँ पर लगा देंगे कंसेप्चुअल फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी. ठीक है 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी. डी का मान आर कॉस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय एन आ रखा है इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 कितना होगा पाई बाय एन. यहाँ पर हमने डायग्राम में लिख भी दिया है. अब उसके बाद साइन ऑफ थीटा कितना है पाई बाय एन. सो देखिए साइन पाई बाय एन साइन पाई बाय एन 2 साइन पाई बाय एन हो जाएगा. सो इसको ना हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं. सो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगॉन विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई कॉस ऑफ पाई बाय एन. ठीक है. ओके यहाँ पर आर भी तो आ रखा है. आर कहाँ गया
सो आर भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ पाई बाय एन के बराबर। अब यहाँ से मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा, सो 2 तक चला जाएगा। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। नाउ साइन अपॉन कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan। सो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि साइन पाई बाय एन डिवाइडेड बाय cos पाई बाय एन हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से कितनी निकल के आ जाएंगी, सिंपली म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर tan ऑफ पाई बाय एन के इक्वल। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। ना इसकी यूनिट क्या होंगी, सो सिंपली टेस्ला हो जाएंगी। Now let us check the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.